हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवान पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग को लेके। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। इवान पेवलोव जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था और उन्होंने ही पहली बार हमें क्लासिकल कंडीशनिंग जैसी थ्योरी दी थी। और वो एक बिहेवियरिस्ट है और ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली इवान पेवलोव ने डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट के आधार पर ही है ये थ्योरी। तो चलिए पिक्चर के हेल्प से समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की पहली स्टेज या लेवल है बिफोर कंडीशनिंग, जिसमें डॉग के सामने जब खाना या फूड बोल सकते हैं रखा गया तो वो सलाइवेशन करता है। यहाँ पर डॉग का सलाइवेशन करना है अनकंडीशन रेस्पॉन्स एंड यहाँ पर फूड है अनकंडीशन स्टिमुलस। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक बेल का पिक्चर लिखा है और नो सलाइवेशन लिखा हुआ है। तो जब फूड देते हैं तब वो डॉग सलाइवेशन करता है, लेकिन जब बेल बजाते हैं तो पहली स्टेज में या पहली लेवल में देखा जा सकता है बिफोर कंडीशनिंग के टाइम पर वो सलाइवेशन नहीं करता। तो यहाँ पर जो बेल है वो है न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नो सलाइवेशन, यानी कि वो सलाइवेशन नहीं करता, यह है नो कंडीशन रेस्पॉन्स। यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस इक्वल टू अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है एंड जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के समान या इक्वल नहीं है। बिफोर कंडीशनिंग अभी हमने जान लिया और दूसरी स्टेज में हम देखेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग, या फिर आप बोल सकते हो एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। यहाँ पर इवान पेवलोव क्या करते हैं, जब भी डॉग को खाना देने जाते हैं उसके पहले एक बेल बजाते हैं और बार बार इसे प्रैक्टिस करते करते बेल प्लस फूड, यानी कि जो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस था प्लस फूड जो अनकंडीशन स्टिमुलस था इक्वल टू क्या होता है, सलाइवेशन करता है डॉग और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दिखाई देता है। तब वो क्या होता है, बेल प्लस फूड, यानी कि बार बार बेल बजाकर खाना देने से उसके दिमाग में ये चीज़ इस लेवल पर सेट हो जाती है कि जब भी बेल बजाया जाता है तब भी खाना देते हैं। तो तब भी वो सलाइवेशन यानी कि अनकंडीशन रेस्पॉन्स दिखाता है। यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस इक्वल टू है अनकंडीशन रेस्पॉन्स। और सेकेंड स्टेज पर एसोसिएशन एंड रिपीटेशन सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि बार बार रिपीट करने से उसके दिमाग में यानी कि डॉग के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि जब भी बेल बजता है तब भी उसका खाना आता है। और थर्ड लेवल या स्टेज पे हम देखेंगे आफ्टर कंडीशनिंग के टाइम पे क्या होता है। देखिए थर्ड स्टेज पे क्या होता है, बेल जब बजता है तो खाना दे या ना दे वो ऑटोमेटिकली सलाइवेशन करता है। डॉग ऑटोमेटिकली सलाइवेशन करता है क्योंकि उसको इससे पहले स्टेज में हमने देखा था कि उसको बार बार रिपीट करके ये चीज़ दोहरा के कि बेल बजा के फूड देने से वो क्या हुआ, उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई कि बेल जब भी बजेगा तब भी फूड मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इस स्टेज में आफ्टर कंडीशनिंग जब कंडीशनिंग हो गया तब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, वो जो बेल है यानी बेल अब हो गया क्या, कंडीशन स्टिमुलस हो गया और इक्वल टू क्या हो गया, कंडीशन रेस्पॉन्स, यानी कि अब वो खाना दे या ना दे फिर भी बेल बजते ही वो सलाइवेशन करता है। और ये जो थ्री स्टेज लिखा हुआ है वो आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अभी हम इवान पेवलोव के थ्योरी के बारे में यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, किस एनिमल के ऊपर वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे किया था वो हमने समझ लिया है। और अभी एमसीक्यू के ज़रिए हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करके उस बात को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इवान पेवलोव is best known for his theory of option A operant conditioning,
बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी इनसाइट लर्निंग, डी ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो जैसे कि हमें पता है इसका आंसर हो जाएगा बी क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था इवान पेवलोव का जो थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पेवलोव्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व व्हिच एनिमल? ऑप्शन ए रैट, बी कैट, सी डॉग, डी मंकी। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है और किसके ऊपर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी डॉग। डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अनकंडीशनड स्टिमुलस इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन ए है बेल, बी है फूड, सी है डॉग और डी है सलाइवा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता लग गया होगा कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। पहली बात तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस ये है कि वो कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ता, नेचुरली जो चीज़ें होती है, जैसे कि फूड। फूड देखने के बाद ही डॉग नेचुरली सेलिब्रेशन करता है, तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन पेवलोव्स ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन ए बेल, बी सलाइवा, सी फूड, डी डॉग। तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या है ये हमें अनकंडीशनल स्टिमुलस से ही थोड़ा पता चल गया होगा, क्योंकि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था कि फूड था जो नेचुरली उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी डॉग को, वो नेचुरली ही फूड देखते ही सेलिब्रेशन किया था उसने। पर बेल जो हम देखते हैं, पहले उसको बेल के बारे में कोई आइडिया नहीं था और सेलिब्रेशन भी नहीं किया, बेल को वो इग्नोर कर देता था। लेकिन बाद में जब बेल बजा के खाना देने के बाद वो उसके माइंड में वो सेट हो गया, बेल बजते ही खाना साथ में खाना भी मिलेगा, तो वो क्या करता था, बेल बजते ही वो खाना मिले या ना मिले सेलिब्रेशन करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल, क्योंकि ये एक कंडीशन स्टिमुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द अनकंडीशन रेस्पॉन्स इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन ए बार्किंग, ऑप्शन बी ईटिंग, ऑप्शन सी सेलिब्रेटिंग इन रेस्पॉन्स टू फूड, ऑप्शन डी रनिंग टू द बेल। तो ऑब्वियसली ये अगर फूड अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस हो सकता है, तो फूड को देखने के बाद जो उसका सेलिब्रेशन होता है वो ही होगा अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलिब्रेटिंग इन रेस्पॉन्स टू फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है द कंडीशन रेस्पॉन्स इज? ऑप्शन ए सेलिब्रेशन इन रेस्पॉन्स टू बेल, ऑप्शन बी सेलिब्रेशन इन रेस्पॉन्स टू फूड, ऑप्शन सी बार्किंग एट बेल, ऑप्शन डी रिफ्यूजिंग टू ईट। तो जैसे कि हमने देखा फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है और बेल एक कंडीशन स्टिमुलस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड को देखते ही जो उसका रेस्पॉन्स है वो हो जाएगा अनकंडीशन रेस्पॉन्स, और बेल को देखते ही यानी कि कंडीशन स्टिमुलस को देखते ही उसका जो रेस्पॉन्स है डॉग का वो हो जाएगा कंडीशन रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलिब्रेशन इन रेस्पॉन्स टू बेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है which concept refers to the disappearance of a learned response when the conditioned stimulus is no longer paired with the unconditioned stimulus? ऑप्शन है ए डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी हैबिचुएशन। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में जो एक पेयर करवाया जाता है, यानी कि प्रैक्टिस करा करा के हमने देखा था कि बेल बजा के खाना देने के बाद ही वो उसके माइंड पे सेट हो गया था कि बेल बजते ही खाना मिलेगा, और उसके बाद जब एक आध बार उसको बेल बजा के खाना नहीं दिया गया तब भी वो सेलिब्रेशन करता है, और ये हुआ कंडीशन स्टिमुलस। लेकिन जब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच प्यार होने के बाद भी जब बार बार एक ही चीज़ दोहराया जाता है,
कि उसको बेल बजा के भी खाना नहीं दिया जा रहा हो, कई बार ऐसा करने से क्या होता है, उसके अंदर से जो मेमोरी गेन हुआ था कि बेल बजा करने के बाद ही खाना मिलेगा, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाता है उसके ब्रेन से ये मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन ए डॉग सलाइवेट टू एनी साउंड सिमिलर टू ए बेल इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें क्या होता है, कई चीज़ों को वो एक समान मान लेता है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, किसी बच्चे को अगर आपने फॉक्स दिखा के बोला कि ये फॉक्स है, और वो दूसरे ही दिन डॉग दिखा के आपको बोलेगा कि ये देखो ये फॉक्स है, क्योंकि वो दोनों चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा, और वो दोनों चीज़ों को जनरलाइज कर दे रहा है, यानी कि समान मान रहा है। और डॉग भी अगर खाना देने के टाइम बजाने वाले बेल के साथ दूसरे बेल को भी सेम मान लेता है, यानी कि जो खाना देने के टाइम बजाने वाला बेल ना बजा के और कोई दूसरा साउंड वाला बेल बजाने के बाद सिमिलर साउंड करता हो, ऐसा बेल बजाने के बाद भी वो अगर सेलाइवेशन करता है, तो इसको क्या करते बोलते हैं, जनरलाइजेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग। Option A, response to only the original conditioned stimulus. Option B, ignoring the unconditioned stimulus. Option C, giving reward after every behavior. Option D, forgetting conditioned stimulus. तो ये क्या है, जैसे कि हमने देखा कि जनरलाइजेशन में वो दो या अधिक साउंड को सेम मान लेता है, और डिस्क्रिमिनेट जब वो ये सीख जाता है कि कंडीशन स्टिमुलस क्या है, यानी कि जब वो एक्चुअल जो बेल बजने के बाद खाना मिलता है उसका साउंड और दूसरे बेल के साउंड को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेस्पॉन्स टू ओनली द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। तब वो क्या करता है, ओनली ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के टाइम पर ही रेस्पॉन्स करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन। तो पहले हमने क्या देखा, वो उसको जब बेल बजाया जाता है और बार बार ऐसा करने के बाद भी खाना ना देने से उसको क्या होता है, वो मेमोरी लॉस या बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो जो कंडीशन स्टिमुलस होता है। पर अचानक देखा गया कि एक बार, दो बार, तीन बार या कई हफ्ते बाद या महीने बाद अचानक वो सेम बेल की आवाज़ सुनने के बाद वो फिर से सलाइवेशन करता है, और इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीअपियरेंस ऑफ ए सीआर आफ्टर एक्सटेंशन एंड रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर व्हिच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।